टेंशन इतनी होती है। क्यों होती है टेंशन होती है? अपने आप ही होती है टेंशन। बाप की प्रॉपर्टी ज्यादा है, बाप की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसकी टेंशन तुझे क्यों रहती है? मेरे को ये नहीं रहती। कोई कहने वाला ये कहता है कि तू मतलब कि चोरी करके और गलत काम करके ना पैसा लाती है, वो तू बाप को देती है, ऐसे टेंशन। नहीं तो शब्द का विचार करोगे तो टेंशन होगी। आप इंप्रेशन में क्यों नहीं जीते? आप टेंशन में क्यों जीते हैं भाई? कहाँ टेंशन लेते हैं? आप इंप्रेशन में जिए ना, कहाँ टेंशन में जीते हैं भाई? और मरने को भी दिल करता है, शरीर भी टूटता देखो रहता मरने को दिल करता है, पिछले 15 साल से आज तक मरे नहीं। आगे ना, आज तक मरे नहीं। हमने ये भी बता दिया 15 साल से दिल करता है, आज तक मरे नहीं। तो फिर जब आज तक मरे ही नहीं तो फिर दिल करने का ना करने का मतलब ही क्या रह गया? तो वो सार्थक तो हुआ नहीं है। इसका मतलब टेंशन भी सार्थक नहीं है। जो विचार है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं, प्रेशर है। दर्द कहाँ है दर्द अभी? यहाँ है। अभी हाँ जी, कहाँ है? क्या खबर नहीं। क्या नाम है आपका? अंजू खुराना। ये कहाँ से लेके आए ये खुराना साहब? ये कहाँ से लेके आए? ये वहाँ कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। कभी सोचा नहीं इसको पहनने के बाद में भेड़ लगती हूँ या भालू लगती हूँ? हैं? देखो देखो ऐसे 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 देखो भालू के रूह में खड़े हुए हैं। हैं जी? ऐसे देखो, ओहो अंजू खुराना। अंजू खुराना। जीना है तो हंस के जियो। अच्छा अंजू, आज कौन सी बारी है आपकी आने की? बस आप आपको बचाने के लिए और सुरक्षित रखने नहीं, के आज लिए। कौन सा दिन आपका यहाँ? मेरा हाँ ये शनि धाम है, हाँ। पर मायका है और उसका नाम क्या, पहला दिन है। अच्छा पहला ही दिन है। हाँ जी। हाँ इसका मायके में पहला दिन है, बता दिया हाँ जी। है ना? हम लिखवा देंगे बाहर मायका मंदिर। मायका। मुझे भी लिखना पड़ेगा शनि धाम माई का। हाँ नहीं, ये बाल तो उसके जैसे हैं, आलू जैसे है ना। ये कुछ अलग ही तरह की है भाई, ये धरती की। पांडा की सी खाल लग रही है। बस हाथ तो नीचे कर लो। गुरुजी को बहुत पसंद आ रही है ये। और ठंडा मौसम भी हो रहा है ले दे के तो नहीं, अगर इसका वो टोपा सा भी होता ना तो बहन जी तुझे कोई नहीं पहचानता, और नीचे वाला भी ऐसा ही होता तो तू ऐसे ही लगती तू जैसे भालू जा रहा हो, ये है ना? वैसे भी तेरा छोटा कद है, भालू खड़ा होके इतना ही होता है। ए क्यों हंस रही है? तुम दोनों पति पत्नी को ज्यादा हंसी आ रही है? हैं? तो तुझे बदरिया कहूँ तो मैं, इनको भालू तो बना रखा है कम से कम। दर्द कहाँ है? यहाँ अब ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? कमाल की बात है। बताओ, बात करते करते दर्द ठीक हो गया? मैंने तो चर्ची को हाथ लगाया, दर्द को तो लगाया जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ मारू चाटा दर्द को? यहाँ कहाँ? ये सारी है। ये यहाँ होता है, हटाओ छोड़ो। ये एक चाटा लगा और एक चाटा ये मारा दर्द को, एक ये मारा और ऐसे हाथ करो और एक ये मारा, एक ये मारा, एक ये मारा। अब देखो दर्द कहाँ है। ठीक है। हिल डुल के देख रहा मुस्कुराना आता है? हाँ जी। अच्छा। कुंभ में गई थी? कुंभ में नहीं लगे तेरे पति तुझे? नहीं हैं? नहीं। अब ले जाने की कहे ना तो जाइयो मत ना। पूछ क्यों? क्यों? सब पति दुनिया के यही सोच रहे कि अपनी पत्नी को कुंभ में छोड़े। ठीक है ना? और योगी जी महाराज ने इतनी अच्छी सुविधा की है कि आधे घंटे के बाद स्त्री को उसके आदमी के हाथ में पकड़ा देते हैं, लो भाई ये तुम्हारी पत्नी है जो खो गई थी। तो आदमी का ये नसीब ही जो है वहाँ जागना बंद हो गया। ठीक है, लोग तो कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छी नहीं कर रखी वहाँ पे। हाँ? ये सुविधा अच्छी नहीं कर रखी। ये सुविधा अच्छी नहीं कर रखी। हाँ? अब पत्नी खो नहीं सकती 25 साल के लिए। प्रशासन हाथ में हाथ दे रहा वहाँ पे। हाँ, यूं कह रहा पकड़ के रखो, बांध हो रहा है, बांध हो रहा है। एक रस्सी पहले ही बांध देता है भाई, ये खो ना जाए। हाँ,
3 पति बार के उसकी पत्नी खो गई, प्रशासन लाके ढूंढ के पकड़ा दे रहा कि अरे तेरी पत्नी पकड़। पत्नी के माथे पे वो पति खड़ा का के नाम लिख परेशान दिया। हो रहा, वो परेशान हो रहा है कि सब में सब बढ़िया कर रखा है, सुविधा ये सही नहीं है। ये सुविधा सही नहीं है। जो पहले 25 साल में मिलती थी। वैसे तो महाकुंभ में जाने का भाई सौभाग्य होता है, मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया बात है, पर आपके पति ने आपको ये ऑफर दिया ही नहीं। दिया? ऑफर तो दिया, खुद मैंने मना किया। क्यों? मैंने कहा बहुत रश है, बहुत भीड़ है। जा तू मरेगी नहीं और जिंदगी आएगी वापस। अच्छा। और गंगा जी की महिमा होगी, महाकुंभ की महिमा होगी, तू घूमे आ, जा। मनु भैया का बात है तेरे से, ठीक है? और यही आके बताइयो, मनु भैया ने कहा था जा, और मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे दिखाई दूंगा वहीं। अच्छा ठीक। जा मौज में, तेरे सपनों में मैं वहाँ गंगा किनारे पहुंच जाऊंगा और तेरे साथ गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा। कहाँ डरते? अब नहीं है। और तो जब तक नहीं होंगे, जब तक कुंभ नहा के वापिस नहीं आ लेगी। अच्छा ठीक। बोलिए शनिदेव महाराज आगे ना की समझ में? बोल दे जय शनिदेव, जय शनिदेव। गंगा मैया की गंगा मैया की जय। जय। छका हुआ हो या भूखा हो या फिर रहता हो नंगा, पावन हो जा डुबकी लगा ले, बोल ले भाई जय गंगा। गंगा तेरी जय हो, मैया तेरी जय हो। जय गंगा श्री जय गंगा, जय गंगा श्री जय गंगा, पावन हो जा डुबकी लगा ले, बोल ले भाई जय गंगा, बोल ले भाई। पावन हो गई माता धरणी, यहाँ विराजी भव बहरणी, डूबने ना दे पार तार दे, चाहे की हो कैसी करनी, चाहे की हो। बोलो गंगा मैया की। कौन हुआ हो या पागल हो, गंगा नहा के हो चंगा, पावन हो जा डुबकी लगा ले, बोल ले भाई जय गंगा, पावन हो जा डुबकी लगा ले, बोल ले भाई जय गंगा। एक तो महाकुंभ की महिमा, और ऐसे में पावन गंगा माई, और उसके जल में, गंगा जल में साक्षात स्नान हो जाए, इससे अच्छी मुक्ति कहाँ मिलेगी भाई। और अगर प्राण भी छूट जाए तो कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, कोई भाव नहीं, क्योंकि ऐसा उद्धार किसी किसी को मिलता है, लाखों में से किसी को मिलता है। ठीक है, लोगों ने कहा कुचल दिया गया, मार दिया गया और कुचले गए, इसकी पीड़ा उनको हुई जो इसकी महिमा नहीं समझ पाए। एक बागेश्वर धाम ने कहा कि उनकी मुक्ति हो गई, और उन्होंने कहा ऐसे मुक्ति नहीं होती है। तो भाई कैसे मुक्ति होती है? शास्त्रोक्त लिखा हुआ भी हम क्या छोड़ दें? जो हमारे ऋषियों ने लिखा है कि गंगा के किनारे मरने से भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े साधु अपने अंत प्रयाण समय में केवल गंगा में अपने आप को बहा देते हैं, और साधुओं की तो कई बार अस्थियां भी गंगा में बहा दी जाती है, और सामान्य जन भी गंगा के किनारे कहता है। बड़े बड़े साधु महंत कहते हैं, राम सुखदास जी कहते हैं कि मुझे गंगा के किनारे ले जाना और मेरा अस्थि विसर्जन गंगा में कर देना, गंगा के किनारे मुझे दाह अग्नि दे देना और अस्थि विसर्जन वहां कर देना भगवान राम का नाम लेते हुए, मेरी तो इसी में मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मुक्ति जो है वो गंगा के निकट नहीं तो कहाँ है, वो महाकुंभ में नहीं तो कहाँ है। ठीक है, ऐसे ही सेम चाहे कुचले जाए, चाहे चिथड़े हो जाए और चाहे मारे जाए, जब बॉर्डर पे सैनिक खड़ा होता है तो उसको बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक उसका पुर्जा जो शरीर का है वो प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, और उसके अंश अंश को चुगा जाता है, चाहे आंख भी कहीं दूर जाके पड़ी हो, और फिर उसको लाया जाता है माँ भारती के झंडे में, उसको लपेटा जाता है तिरंगे झंडे में, और उसको सम्मान दिया जाता है। इस तरह कोई अगर गंगा किनारे प्राण छोड़ देता है, अगर कोई महाकुंभ में प्राण छोड़ देता है या छूट जाता है और भगदड़ भी मच जाती है, तो मनु भैया तो यही मानेंगे कि उसका मोक्ष हो गया। हमें दुख इसलिए आता है कि किसी की कम उम्र है, किसी की कम उम्र है। और एक शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं, जो अभी मुक्त नहीं हुए, अभी मुक्तेश्वरानंद है, वो जिनको राम भद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु है, वो कहते हैं कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, अभी इसकी लड़ाई चल रही है। एक तो ये कहते हैं कि वहां लोग कुचले गए, दबे गए, ये गए, वो गए, तब वो भारत के उनका भी हाल देख ले, उन क्या कहते हैं बॉर्डर पे रक्षा करने वालों का। ठीक है, हमने ये मानना चाहिए कि इन सब लोगों की मुक्ति हो गई, और लोगों से अपील करना चाहिए कि आप शांति के साथ रहे,
वहां सौहार्द के साथ रहे। किसके साथ रहे? सौहार्द के साथ रहें। ठीक है, जल्दी ना करें, तेजी ना करें, जैसे आपको रास्ता सरकार देती है और जो क्या कहते हैं व्यवस्थापक हैं, जो वहाँ पुलिस वाले लगे हुए हैं, आप उनका क्या कीजिए, सहयोग कीजिए शांति स्थापित करने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक बार यहाँ बम पटाखे छोड़ रहे थे और वो उलट गया, हमारी ही तरफ भागने लगे, तब यहाँ अव्यवस्थित सा सब हो गया। तो इंतजाम बेशक ज्यादा की है, लेकिन कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है कम भीड़ में भी कि लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और बात रही कम उम्र की कि कम उम्र के लोगों का मोक्ष होता है कि नहीं, तो भगवान शंकराचार्य जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में छोड़ा था शरीर, तो फिर उनका भी मोक्ष हुआ। मैं मानूं या नहीं मानूं ये बात अलग है कि ब्रह्म दर्शन हुए, चलिए ये बात है। लेकिन गंगा किनारे की भी तो कोई महिमा हो। जिनको भागीरथ ने 1000 वर्ष तपस्या करके यहाँ पृथ्वी पर लेकर आए, उसकी कोई महिमा नहीं है। जिसके जल को पीने मात्र से आपके पितरों का निराकरण हो जाता है, जो तत्व आज तक डॉक्टर की समझ में नहीं आया, जिसके लिए डॉक्टर लोगों को करोड़ों रुपए की दवाइयां, अरबों खरबों रुपए की, हजारों अरबों खरबों रुपए की दवाइयां दे चुके हैं, और जिन लोगों के दर्द नहीं गए हैं वे ऐसे रोग, ऐसे कष्ट गंगा माँ का जल पीने मात्र से जो है लोगों को लाभ मिला है। और वो गंगा जल जो सदा पावन पवित्र है। अगर आप देखिए आज भारत की महिमा को बढ़ाने में किसी चीज का हाथ है तो वो गंगा जल का हाथ है। आज तक अंग्रेजों को यही समझ में नहीं आया कि इस जल को कितने भी साल रखो, कितने भी साल रखो, ये पावन और पवित्र ही रहता है, ये कभी खराब होता ही। अंग्रेजों के यहाँ तो कोई नदी ऐसी नहीं है। बताइए, अगर वो नदी की बात कहे, कोई नदी है ऐसी अंग्रेजों के यहाँ? जर्मनी का एक डॉक्टर, उसको समझ में नहीं आया, उसने देखा गंगा की बहुत महिमा है, वो 5 लीटर गंगा जल यहाँ से ले गया और उसने अपने सारे ऐसे पेशेंट को जो कभी ठीक नहीं होते थे गंगा जल के इंजेक्शन लगाने चालू कर दिए। गंगा जल के ही इंजेक्शन दे दिए उसने और लोग ठीक हो गए। उसने देखा एक से एक रोगी पर छोड़ा, उसने ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि जर्मनी के उस डॉक्टर की श्रद्धा उस गंगा जल में निहित हो गई, समाहित हो गई। और फिर ये तो भारत की पवित्र भूमि है, पवित्र धरा है। फिर यहाँ शंकराचार्य की बात भी फीकी हो जाती है। किसकी बात फीकी हो जाती है? शंकराचार्य की। कौन से शंकराचार्य की? जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं? अभी मुक्त नहीं हुए हैं संसारिक बंधनों से, जिनको अच्छा और बुरा दिखाई देता है और जो अच्छा चाहते ही नहीं है ना? ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। तो जो चले गए उनके लिए खेद है, उन आत्माओं के लिए, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए इस सारे संसार भर ने प्रार्थना की है। योगी में ना कोई कमी है, ना थी और ना कभी होगी। अगर पूरे भारतवर्ष में कोई इस दुनिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है तो वो केवल योगी है, ये बात लिख लो। मैं हरियाणा और दिल्ली से यहाँ से कह रहा हूँ, हरियाणा और दिल्ली से। और जिस पुलिस को ये कहा जाता था कि ये दुनिया में सबसे खराब पुलिस है उत्तर प्रदेश की, आज वो नंबर 1 है। उस पुलिस की गाड़ी के माइक से आवाज आती है, अगर आपका कोई पड़ोसी यहाँ नहीं है, आपको पता है ये किसका प्लॉट है और उस पर कोई बदमाश कब्जा कर रहा है, तो हमें बताइए, फोन कीजिए। पड़ोसी को जानकारी ना हो, हम उसका प्लॉट छुड़वा देंगे। आदमी वहाँ है नहीं, मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, उसने भारत में प्लॉट ले लिया, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसको भी योगी सरकार कब्जा मुक्त कर रही है, फ्री में, मुफ्त में, बिना कोई पैसा लिए। ठीक है, जबकि बाकी अन्य किसी शहर में, किसी राज्य में ऐसा है ही। ये क्या कम है भाई बात? कोई आदमी इतना सार्थक रूप से काम कर रहा है और फिर आप वहां देखिए सुशासन कितना अच्छा है। ये कोई कम भीड़ नहीं थी, 50 करोड़ की भीड़ कि 50 करोड़ लोग देखने आएंगे। 2 करोड़ लोग भी एक जगह कम भीड़ नहीं होती। 2 लाख लोगों में थोड़ी सी भगदड़ मची और यूपी में एक महात्मा था या संत बना फिरता था, भगवान बना फिरता था, वहां पे 30, 40, 50 लोग ऐसे मर गए, कुछ हद नहीं। तो वहां जहां करोड़ों की व्यवस्था है वहां, जबकि आप पूछे तो क्या वहां और जगह नहीं थी? और सारी भूमि उस उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में खाली पड़ी थी जहां पे वो महात्मा था, लेकिन उतने ही क्षेत्र में लोग कुचले गए। नहीं आया समझ में? सारे लोग एक जगह में, छोटी सी जगह में इकट्ठे होने की कोशिश करें तो ये कार्य हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कार्य हो सकता है, चाहे बाकी जगह सारी खुली पड़ी हो। क्यों जी? हो जाता है कि नहीं? तो कई बार हमारे ही जन्मदिन पे यहाँ लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर लेते हैं, जबकि सारा ही तो खुला पड़ा है, लोग ही कितने आए।
लोग आए 2-4 हजार और खुला पड़ा है ये, और दो और 1-2 हजार के लिए फालतू, या और 4-6 हजार के लिए फालतू, लेकिन फिर भी भीड़ कर देते हैं। भीड़ तो कहीं भी है, तुम पैर छूते हुए मेरे भीड़ कर देते हो, मुझे यहाँ से वहाँ तक निकलना भारी हो जाता है, तब मैं क्या कहूँ, है कि नहीं? तो फिर ऐसे महात्माओं को समझना चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है, और जो हुआ है ठीक है, वो आप उसको दुर्घटना समझ के भूल जाइए। लोगों को हिदायत देने से गए, शासन बता रहे हैं कि शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। अरे भाई इनकी भी अच्छी नहीं है तो फिर किसकी अच्छी है, यही बता दो तुम, कि तुमने किसका शासन अच्छा देख लिया अपनी पूरी उम्र में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तुमने किसका शासन अच्छा देख लिया? इसको तो बुद्धा बनाने थे महाराज, वो हज जाते उसमें 1500 लोग मर गए थे। हाँ फिर, और हमने इसका बुद्धा बना दिया। और चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक है, जब महात्मा राजनीति को प्रेरित करने लग जाए और एक दूसरे सत्ताधारियों में वो कमियां निकालने लग जाए और किसी की अच्छाई गाने लग जाए, जबकि उसकी जितनी भी कमियां थी उसको उसने देखा नहीं, तब समझो कुछ गलत हो रहा है कि नहीं है? है, महात्मा कोई भी हो, ठीक है कि नहीं? अच्छों की तारीफ करो। देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों में कमियां कहाँ आई, आपको पता ही नहीं है। अगर हमने सबने केवल अच्छे आदमी को चुन के वोट दी होती तो एक टाइम में क्या होता, पार्टियों में ये होड़ होती कि हमें अच्छा आदमी खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम जीत जाए, ठीक है। लेकिन हमारा ये नुकसान हुआ, हमने अच्छा आदमी नहीं देखा, हमने पार्टियां देख ली। क्या देख लिया? पार्टियां देख ली कि ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है, और हमने फला पार्टी को वोट देनी है। अब उस फला पार्टी ने वहां चाहे आपके क्षेत्र में कोई कितना ही बुरा आदमी खड़ा कर दिया, उसी को वोट देती। इससे क्या हुआ, भारतीय राजनीति प्रभावित हुई और सारी पार्टियों में ऐसे 80% लोग घुस गए जिनका काम ही लोगों के लिए सोचना नहीं है, अपने लिए सोचना है, ठीक है। इसलिए भारत का जो सत्ता पक्ष है सदा से रहा है, उसमें क्या हुआ, वो अवस्थित रहा और पूरा भारतवर्ष कभी एक चंगुल से निकल नहीं पाया। किसके चंगुल से? रिश्वतखोरी के चंगुल से निकल नहीं पाया। मेरे भारतवर्ष की महिमा क्या है, आज यहाँ अगर शमशान बनने लग जाए तो उसमें भी रिश्वत रूपी कीड़ा लग जाता है। शमशान बना रहे लेकिन कीड़ा रिश्वत का लग गया उसमें, ठीक है। निविदाएं आमंत्रण के लिए स्वीकार भी नहीं हुई, बात ही चली अभी कि सारे भारत की शमशानों को पुख्ता किया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा, उससे पहले रिश्वत रूपी कीड़ा लग गया। सूट केस में नोटों की गड्डियां रखी जाने लगी और उन लोगों को मिलने लगी जो बीच में आएंगे, जिनकी लाइन है। इसलिए भारत का एक ठेकेदार कहता है कि साहब मैं क्या करता, मुझे 65 लाख रुपए मिले, 16 लाख रुपए मैंने लेंटर में लगाए, बाकी मैंने खाए कुछ और कुछ मैंने ऊपर वालों को बांट दिए 65 लाख में से, ठीक है। इसलिए वो 200-400 गज का जो वो बना था समुदाय भवन, जिसमें लोग जब वहां जाते थे और बारिश हो जाए अचानक और उसके नीचे खड़े हो जाते थे, अगर वो किसी का दाह संस्कार कर रहे हैं, वो छाती गिर पड़ी तो सारी दुनिया में एक तहलका हुआ कि लोग घर से शमशान जाते थे, उस दिन शमशान से घर आए, ठीक है। और ये खबर जो है इतना नीचता भरा प्रमाण था, इस भारतीय राजनीति का इतना नीचता भरा प्रमाण दूसरा देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए मेरा भारत देश महान है क्योंकि यहाँ 100 में से 99 बेईमान है। जय शनिदेव। गुरु ऐसा है कि ना मेरे अंदर में ऐसे चीज रेंगती है, वो मैं आप देख लूंगा, मुझे पता है कैसे रेंगती है। मेरा 20 साल हो गया इसी में खप गया। रेंग क्यों रही है, हिल क्यों रही है, चल क्यों रही है, नहीं समझे? रेंगना मैंने देख लिया। तू खुश रह, मैंने तेरे को जो वचन दे दिया वो पूरा उतरेगा। जा कुंभ नहा के, ठीक है, मैं तेरी आंखों से ही कुंभ को देख लूंगा। महिमा ऐसी विशाल है। आइए भाई।